हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नए लेक्चर में हमारे जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी हमने, जिसमें हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और 4 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, उसमें लेक्चर 4 में आपने देखा होगा कि हम बात कर चुके थे लिगेंड्स की, मेटल्स का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, और कैटायन पहले लिखा जाएगा या एनायन पहले लिखा जाएगा। सारे लिगेंड्स की हमने बात कर ली थी कि निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स उसमें हमने इंक्लूड कर दिया था, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स हमने उसमें देख लिया था। तो कोशिश करेंगे कि हर बच्चा जो है आईपीएससी नेम लिखना सीख जाएगा, लेकिन सीखेगा वही जिसने लास्ट लेक्चर देखा है और लास्ट लेक्चर में जिसे पता है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होती हैं, कैसे उसका आईपीएससी नेम लिखते हैं, कब उसका कॉमन नेम लिखते हैं, क्या एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, कब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, कब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, कब न्यूट्रल होगा, है ना। हमने बात कर चुकी थी कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के केस में मेटल का कौन सा नाम लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं। वही जो बेटा टिंकू पिंकू मिंटू वाली हमने बात की थी, वही वाला नाम लिखते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हमारा निगेटिवली चार्ज है तो मेटल का कौन सा नाम लिखते हैं, हम सिस्टमेटिक नेम लिखते हैं। ठीक है, जैसे आयरन है फेरेट हो जाएगा, सिल्वर है अर्जेंटेट हो जाएगा, पैलेडियम है पैलेडेट हो जाएगा, कोबाल्ट है कोबाल्टेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं। लिगेंड्स के नाम भी हमने बता दिया था, एट, आइट, और आइड आए तो ई को हटा करके क्या लिख देते हैं, ओ लगा देते हैं। ठीक है, और कुछ लिगेंड्स हैं जैसे वाटर है, वाटर को एक्वा बोलते हैं, अमोनिया को एमीन बोलते हैं, इथाइलिन डाइएमीन देखा था हमने उसमें। तो काफ़ी सारे हमने लिगेंड्स भी देखे थे। तो चलिए आज का लेक्चर बड़ी ही एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। आज जो है 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। ठीक, तो एक एग्जाम्पल को एक एक करके हम देखेंगे। सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक लेक्चर में हमने निकालना बता दी थी, उसकी भी हमें नीड होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ों की जिसकी हमें नीड है आज नामकरण के लिए। ठीक है, जैसे पंडित जी को अपनी पत्रा पत्री की जरूरत थी, काफ़ी सारे नियमों को देख करके वो हमारा बच्चों का नामकरण करते हैं, हमारा नाम करते हैं। तो हमने भी सारे रूल्स तो देख लिए, अब बात आती है बस नाम रखने की। तो बेटा बस नाम रखने हम जा रहे हैं, नाम की हम रखने की स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, नियम पता होने चाहिए, नियम हमने पढ़ लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, FeCO का होल 5। अभी आप ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में भी दिया था। कैसा है बेटे, न्यूट्रल है, किसी तरह का ना कोई कैटायन प्रेजेंट है, ना कोई एनायन प्रेजेंट है, और ना ही स्फीयर के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो लिगेंड, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, न्यूट्रल। तो सबसे पहले तो यही देख लिया करो कि ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। दूसरा ये देखा करो कि इसमें कैटायन एनायन कुछ प्रेजेंट है क्या, तो कुछ भी नहीं है। ठीक, उसके बाद जब कैटायन, पहला रूल क्या था हमारा, कैटायन को पहले लिखा जाता है एनायन से। अब इसमें कैटायन है नहीं, तो सीधी सी बात है इसी का नाम लिखेंगे। तो इसमें जब हम नाम लिखते हैं तो उससे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालेंगे, सबको पता है, मेटल की। ठीक है, अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के भी तरीके बता रखे थे। जिसकी निकालते हैं उसकी क्या हो गई, X प्लस। अब कार्बोनिल पे कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, लास्ट लेक्चर में ही बात की है। क्या हो गया, कार्बोनिल की क्या हो गई, 0। तो 0 × 5, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है अभी, 0, तो इजिकल टू 0। तो X इजिकल टू क्या हो गया बेटा, 0। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो गई, 0। तो कैसे नाम लिखेंगे इसका, कैसे नाम लिखेंगे इसका, कि इसका नाम लिखने किससे पहले, अब सबसे पहले कैटायन एनायन तो कुछ है नहीं। अब हमें देखना होता है कि हमारा लिगेंड्स की संख्या क्या है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है या ट्राइडेंटेड है, वो देखते हैं हम। तो अभी हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं यहाँ, 5। तो लिगेंड्स के नंबर को शो करने के लिए हमने बात की भी थी कि एक लिगेंड है तो क्या लगाएंगे, मोनो, और नहीं भी लिखते हैं उसके लिए ना, एक के लिए जल्दी से मोनो यूज नहीं करते। जब एक है तो अंडरस्टूड है कि हाँ वो एक ही होगा। 2 होते तो क्या यूज करते, बाई। 3 होते तो क्या यूज करते, ट्राई। 4 होते तो टेट्रा। 5 होते तो पेंटा। हमने बात भी की थी, 1 के लिए क्या यूज करते हैं, मोनो। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। तो इस तरह से हम
यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी कितने लिगेंड्स हैं हमारे? 5। ये भी दिख गया, पता चल गया हमें कि कैसा है, मोनोडेंटेड है बाइडेंटेड है। कार्बोनिल लिगेंड कैसा होता है? मोनोडेंटेड होता है। कैसा होता है ये? मोनोडेंटेड होता है। कैसा होता है ये? मोनोडेंटेड होता है। ठीक, तो अब इसका नाम लिखने के लिए अभी हमारे पास एक ही तरह का लिगेंड है, क्या करेंगे हम? कितने कार्बोनिल है? पेंटा कार्बोनिल। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब एक ही तरीके का है तो लिगेंड का नाम लिखते समय यहाँ हमें अल्फ़ाबेटिकली यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा इसका नाम? पेंटा। 5 कितने हैं? 5 हैं, तो क्या नाम हो गया इसका? पेंटा। और कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। अब लिगेंड कैसा पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम लिखते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि भाई न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे या आयरन लिखेंगे? हाँ, आयरन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयरन लिखेंगे। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे रोमन अंकों में लिखते हैं, लेकिन अभी 0 है तो 0 को 0 लिख देंगे। अच्छा, इस पे कोई चार्ज होता तो यहाँ क्या लिख देते हैं? आयन लिख देते हैं। अगर +2 +3 होता तो क्या लिख देते? आयन लिख देते, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इसको सबको एक साथ मिला करके लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जितनी भी स्पीसीज है उसका नाम हमेशा क्या लिखेंगे? मिला करके लिखेंगे, एक साथ अटैच करके लिखेंगे। ठीक है, हाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में लिख देंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे। स्टोक एक साइंटिस्ट है, इसे स्टोक संकेतन भी कहते हैं। तो स्टोक ने ये बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, K4। वही हमारा जो मेन, इसे हम बार बार बताते हैं। तो सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स को पहचान लो। ये वाला पार्ट कैटायनिक, ये वाला पार्ट कैसा है? एनायनिक। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कैटायन का नाम लिखते हैं। रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 कहता है सबसे पहले अगर कैटायन प्रेजेंट है तो कैटायन का नाम लिखते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड के नाम के बाद किसका नाम लिखते हैं? मेटल का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। क्या जिसकी निकालनी उसकी X +1 × 4। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1, सबको पता है। प्लस साइनाइड पे कैसा होता है? -1। कैसा होता है? -1। तो -1 × 6, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे भी कैसा दिख रहा है? 0। कैसा दिख रहा है? 0। तो 4 + x - 6 = 0 और x = +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें पता चल गई, +2। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैसा है? नेगेटिव चार्ज। कैसा है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पोटेशियम को अगर हम हटा देंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? -4। चलिए नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि हम कैटायन का नाम लिखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कैटायन का। तो कैटायन का नाम लिखते हैं। किसका? नेम ऑफ कैटायन। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। अच्छा, कैटायन का जब भी नाम लिखेंगे तो उसकी संख्या जितनी उसकी नंबर्स है उसे डिनोट नहीं करते। ठीक है, कैटायन का नाम लिखते समय उसके नंबर्स को डिनोट नहीं करते। अब जैसे कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है, तो कैटायन का नाम लिखते समय स्फीयर से बाहर कोई अगर कैटायन है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते। तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम, POTAIUM, पोटेशियम। अच्छा, स्फीयर के अंदर का नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। लिगेंड्स है मोनोडेंटेड है। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, हमें पता है। और कितने हैं? 6 है। क्या नाम होता है इसका? साइनाइडो कह लो या साइनो कह लो। हमने बताया था या तो साइनाइडो लिख लो या साइनो लिख लो, लेकिन कितने हैं? 6 हैं। तो क्या हो गया? 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्सा। क्या लिखोगे? साइनाइडो, CYANIDO, हेक्सा साइनाइडो। अब कॉम्प्लेक्स कैसा बताया अभी? नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि पोटेशियम वाला होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा? अब कॉमन नेम लिखेंगे मेटल का। अब देखो लिगेंड का नाम तो लिख दिया, ये 6 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, CN को भी रिप्रेजेंट कर दिया, K को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या बचा? मेटल। तो मेटल का नाम लिखने का हमने तरीका बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या कि मेटल के नाम कॉमन लिखते हैं कब? पॉजिटिव और न्यूट्रल के केस में। और IPAC या सिस्टेमेटिक नेम लिखते हैं आयरन का कब? जब निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो। तो आयरन को क्या लिखते हैं उसमें? फेरेट।
क्या लिखते हैं, फेरेट। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स के अंदर वाली चीज़ के लिए गैप नहीं छोड़ते और सब स्मॉल लेटर से शुरू होगा, केवल और केवल स्टार्टिंग का लेटर आप कैपिटल बनाते हैं। कुछ बुक्स में स्टार्टिंग का लेटर भी स्मॉल बना देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये कैपिटल ही है, ठीक। अब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, सेकंड। तो मैंने क्या कहा था, इसको किस में लिखेंगे, रोमन में, है सिंपल। हाँ बेटा, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, कैसे निकलेगी इसकी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। X प्लस H2 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। इसकी क्या होगी, 0 × 6 = प्लस के 2। मैंने पहले भी कहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है वो बराबर के कहाँ रखा जाएगा, राइट साइड में। इक्वल के कहाँ रखा जाएगा, राइट साइड में। तो X और = क्या हो गया, सीधे सीधे प्लस के 2। अब बात कर लेते हैं इसके नाम की। तो रूल्स क्लियर है कि पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं, अगर दोनों चीज़ अवेलेबल है तो। लेकिन यहाँ पे तो बेटा केवल क्या है, कैटायनिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट किसके रूप में है, या स्फीयर के रूप में है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले सबसे पहले अगर स्फीयर के बाहर कुछ ना हो तो पहले किसका नाम लिखेंगे हम, लिगेंड्स का। हमें पता है लिगेंड्स कौन है, यहाँ वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, और 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता है। और इसकी जो डेंटिसिटी है वो क्या है, मोनोडेंटेड है ये। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6। तो गिनो बेटा कितने हैं यहाँ पे, 6 लिगेंड है। तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा। हेक्सा। वाटर के लिए क्या होता है, IPAC नेम, एक्वा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके लिए क्या होता है, एक्वा। तो हेक्सा, एक्वा। अब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि पॉजिटिव और न्यूट्रल के केस में हम क्या करेंगे, मेटल का कॉमन नेम लिखेंगे। जबकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो कैसा नाम लिखेंगे, IPAC या सिस्टेमेटिक नेम लिखेंगे। तो हेक्सा, एक्वा, और पता है ये मिला करके ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड और आयन, ठीक है। क्योंकि यहाँ आयनिक स्टेट में, इसलिए क्या लिखेंगे, आयन। सेम ऐसे ही इसका देख लेते हैं। क्या है इसमें, मेटल, एल्यूमिनियम है। लेफ्ट साइड क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कैटायन है, और अंदर क्या है, ये लिगेंड्स है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो +1 × 3 + X प्लस ऑक्जेलेट आयन, C2O4 क्या होता है, ऑक्जेलेट आयन। पहले भी बता चुके हैं, C2O4 क्या होता है, ऑक्जेलेट आयन। तो कितना माइनस चार्ज होता है यहाँ पर, 2। तो इसका क्या हो जाएगा, -2 × 3 और = 0। अब 0 क्यों रखा, क्योंकि अभी स्फीयर पे कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + X - 6 = 0 और X = क्या हो जाएगा, +3। तो +3 बेटा क्या हो गई इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सिंपल हमारा तरीका कि भाई कैटायन और एनायन दोनों है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का। क्योंकि अगर हम इसे अब अलग करेंगे तो ये किसके रूप में डिसोसिएट होगा, 3K प्लस AlC2O4 का होल थ्राइज, और कितने -3 ठीक है। कितने माइनस आएंगे इसके ऊपर, 3। तो ये कैटायनिक पार्ट है और ये पूरा कैसा है, एनायनिक पार्ट है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम, कैटायन का। और मैंने क्लियर किया है पहले भी कि कैटायन का नाम लिखते समय उनके नंबर्स को डिनोट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 3 पोटेशियम है तो यहाँ ट्राई नहीं लिखेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक। और कैटायन और ये एनायनिक पार्ट के बीच में थोड़ा सा हम गैप छोड़ेंगे इनका नाम लिखते समय। कभी भी अगर कैटायन और एनायन दोनों का नाम लिखना हो तो उनके बीच में क्या करेंगे, थोड़ा गैप छोड़ देंगे। अब किसका, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नंबर आता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड क्या है, ऑक्जेलेट। लेकिन जब भी 8 आए
आइड आए हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि उनके सफिक्स में से ई हटा करके क्या लगा देते हैं, ओ। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, ऑक्जेलेटो। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। लेकिन कितना है, 3 है, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई। तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। अब मेटल का नंबर आता है। मेटल का नंबर आने के लिए हमने बात की थी कि मेटल का कॉमन नेम लिखते हैं, अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन अभी कैसा चार्ज है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो अभी क्या नाम हो जाएगा मेटल का, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। और कितनी आई है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3rd। एल्यूमिनेट, ALUMINATE, एल्यूमिनेट। तो इसका ये नाम हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। पहले कैटायन का नाम लिखा, कैटायन के नाम लिखते समय डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते। फिर हमने कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखा जो कि एनाइनिक है, उसमें पहले लिगेंड्स का नाम लिखा है। लिगेंड का नाम, अभी एक ही लिगेंड है और बाइडेंटेड लिगेंड होता है ये, इस पर -2 चार्ज होता है। तो बेटा चार्ज को तो आपको लास्ट लेक्चर आपको इसके लिए मैंने पहले भी कहा है, देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक आपको कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड प्रेजेंट है उनके ऊपर चार्ज नहीं पता है, ठीक, उनका IPSC नेम नहीं पता है, तब तक ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर बेटा ज़रूर देख लें, उसमें सभी लिगेंड्स को लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लें, कितना चार्ज होता है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है या ट्राइडेंटेड है। तो पूरी नॉलेज अगर है तभी समझ में आएगा बेटा, है ना। तो पोटेशियम कैटायन का नाम लिखते समय डाइट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। लिगेंड्स के लिए डाइट्राई टेट्रा पेंटा जितने भी हैं उसका यूज करेंगे, गैप छोड़ देंगे थोड़ा। ट्राई ऑक्जेलेटो इसका IPSC नेम है। एल्यूमिनेट क्यों लिखा, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव चार्ज। और देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मेटल का कॉमन नेम लिखेंगे। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड्स। अब कोई हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड कोई स्पीसीज नहीं है, कैटायन नहीं है, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लेकिन अब बात आती है, अब तक तो हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं बेटा, उसमें सभी लिगेंड्स कैसे हैं, एक जैसे। जैसे यहाँ पे भी तीनों के तीनों एक जैसे थे, यहाँ 6 हैं वो भी एक जैसे हैं, लेकिन अब यहाँ एक से ज़्यादा लिगेंड्स हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली क्या हो जाएगा, अब जैसे ये क्या है, क्लोरो या क्लोराइडो, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, C से। इसका क्या नाम है, एमीन। क्या नाम है इसका, एमीन। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, A से। अब ये क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, तो ये किससे शुरू हो रहा है, E से। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, A, फिर C और फिर E। तो लिख लेते हैं बेटा, कितने अमोनिया है, 1 है, तो क्या आ जाएगा, एमीन। फिर क्या आएगा, क्लोराइडो। एक को लिखने के लिए मोनो का यूज नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड होता है, एमीन। क्लोराइडो, मैंने बताया था क्लोराइडो भी लिख सकते हैं या क्लोरो भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक जाएगा, एमीन, क्लोराइडो। और फिर किसका नंबर आया है, इथाइलिन डाइएमीन। एक रूल यहाँ पे एक नया सीखेंगे अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से। क्या एक रूल आएगा कि अगर लिगेंड के खुद के नाम में अगर डाई ट्राई टेट्रा अगर आता है, लिगेंड्स के नेम में, लिगेंड के नेम में अगर डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, हाँ बेटा, लिगेंड्स के नेम में अगर खुद के डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, पेंटा आता है। जैसे यहाँ क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, तो इसके नाम में खुद के में क्या आ रहा है, डाई आ रहा है।
तो उस समय इनका नाम, और कितने हैं ये नंबर्स में भी 2 हैं, इसका खुद का नाम में भी डाई आ रहा है और ये नंबर में भी कितने हैं 2 हैं। तो लिगेंड के खुद के नाम में अगर डाई ट्राई टेट्रा आता है तो फिर उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 2 हैं यहाँ पे सपोज, तो क्या यूज करेंगे 20, 2 के लिए क्या यूज करेंगे 20। और यहाँ नंबर्स में अगर 3 होते इथाइलिन डाइअमीन तो यहाँ यूज करते ट्रिस, ठीक है, क्या यूज करते डाई के लिए 20, ट्राई के लिए ट्रिस, और अगर यहाँ पे 4 होता तो इसके लिए क्या बोलते टेट्रा किस, टेट्रा किस। ऐसे ही 20 ट्रिस टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, इस तरह से चलता है बेटे। तो एक रूल्स हमने ये नया पढ़ा है क्या, कि अगर लिगेंड्स के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आता है तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब डाई आया है तो 20, ट्राई आया है तो ट्रिस, और टेट्रा आया है तो टेट्रा किस, इस तरह से हम बेटा इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम क्या जाएगा 20 इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, 20 इथाइलिन डाई एमीन। ध्यान रखेंगे अगर अमोनिया है तो डबल एम बनाते हैं, और एमीन है तो क्या बनाएंगे केवल एक एम बनाएंगे, तो इथाइलिन डाई एमीन। अब किसका नंबर आता है, इसको इरेज कर देता है बेटे, है ना। अब किसका नंबर आता है इथाइलिन डाइअमीन, कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट आएगा, पॉजिटिव है हमारा कॉम्प्लेक्स तो कैसा आएगा कोबाल्ट। और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है इसकी, वो भी निकाल लेते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, CO की क्या होगी X, प्लस इथाइलिन डाइअमीन कैसा है न्यूट्रल, प्लस अमोनिया भी कैसा है न्यूट्रल, प्लस इसकी कितनी होगी -1, और इजिकल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है +1, तो ये -1 उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगी बेटा +2। तो ये होगा इसका नाम, और इधर क्या आ जाएगा आयन, ठीक है। तो इसका एबीसी नेम हो गया एमीन क्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट सेकेंड आयन। नेक्स्ट बड़ा जाना माना लिगेंड है, क्या नाम है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसमें भी कोई लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो सीधे लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम क्या है इसका इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो बेटा पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसकी क्या है X। अब इस पर कितना चार्ज होता है -4, हमने बताया था बेटा, ठीक है। इस पर कितना होता है -4, तो X + -4 इजिकल टू -2, तो X इजिकल टू क्या आ जाएगी +2। क्या नाम होगा इसका, लिगेंड ही है केवल, यहाँ अल्फाबेट की जरूरत नहीं है, केवल सिंगल लिगेंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। और अब किसका नाम लिखेंगे मेटल का, लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है निगेटिवली चार्ज है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोबाल्ट लगाएंगे, कोबाल्टेट क्या लगाएंगे कोबाल्टेट। और कितना है सेकंड, और माइनस चार्ज है तो क्या हो गया आयन। तो उम्मीद है बेटा ये समझ में आ रहे होंगे आपको। समझ में तभी आएंगे जब लिगेंड्स का नाम और उनके ऊपर चार्ज क्लियर होगा, है ना। बाकी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक। तो नोट कर लें सभी बच्चे, बाकी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा इसे देख लेते हैं। अब क्या है मेटल है, लिगेंड्स दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स ही होते हैं, और इधर क्या है एक एनायनिक पार्ट है, कौन है सल्फेट आयन। तो हम इसे
अगर बात करूँ कॉम्प्लेक्स की तो ये क्लियर हो गया होगा बेटा, मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है। अगर राइट साइड में अगर कोई एनायन प्रेजेंट है तो पक्की बात है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा, कैटायनिक, है ना। और ये वाला पार्ट क्या है, एनायनिक, और ये वाला पार्ट अब कैसा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, कैटायनिक। तो लिखना शुरू करते हैं बेटे, क्या है, एमीन है, नाइट्राइट है, क्लोराइड है और प्लेटिनम है। तो नाम शुरू करते हैं, 3 तरह के यहाँ लिगेंड है। पहला लिगेंड क्या है, इसके लिए क्या आता है, एमीन, इसके लिए क्या आता है, एन जुड़ेगा, एन पहले लिखा हो तो क्या जुड़ेगा, एन, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन। इसका क्या होगा, क्लोराइडो। तो कौन पहले आता है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये एन से स्टार्ट हो रहा है और ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा अल्फाबेटिकली, ए, फिर आएगा सी और फिर आएगा एन। तो हमारे पास कितने एमीन है, टेट्रा। इधर से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा नाम आएगा इसका, टेट्रा एमीन, ठीक, डबल एम ध्यान रखेंगे, टेट्रा एमीन। फिर क्लोराइडो, नेक्स्ट नाइट्राइटो, क्योंकि नाइट्राइट होता है ना, बस नाइट्राइटो, ई हटा करके ओ लगाना है, नाइट्राइटो। और कौन जुड़ा हुआ होगा, एन। अच्छा, ओ एन ओ के रूप में लिखा हुआ होता तो ऑक्सीजन लिखते हैं यहाँ पे, बस नाम यही रहता। नेक्स्ट कैसा कॉम्प्लेक्स बताया अभी अभी, कैटायनिक। तो प्लेटिनम है तो क्या लिखा जाएगा, केवल प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो मेटल की, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालोगे तो क्या आएगी बेटा, इसकी प्लेटिनम की क्या हो गई, X प्लस, चलो इसके नीचे निकाल लेते हैं बेटे, ठीक है। इसकी क्या हो गई प्लेटिनम की, X प्लस Cl की क्या हो गई, -K1 प्लस NOT की क्या हो गई, -K1 प्लस इसकी क्या हो गई 0 × 4 और इजिकल टू, ये इक्वल में नहीं आएगा बेटा, इसी के ऊपर आएगा, क्या आएगा, प्लस सल्फेट की कितनी होती है, -K2 और इजिकल टू 0, ठीक है। क्या आएगा इसका, -K2 0। तो प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, -1 -1 और -2, ये तो 0 हो जाएगा। तो X = कितनी आ जाएगी, +K4। और प्लेटिनम बेटा बनाता भी +2 में है और +4 में है। ऐसे ही आपने देखा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की +3 आई है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +3। सेम आयरन की क्या होती है, +2 और +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कोबाल्ट की क्या होती है, +2 और +3, ठीक। तो जहाँ तक भी देखोगे ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कॉम्प्लेक्स है इनके, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। तो इसके केस में क्या होगा, +4 आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, +4। अब थोड़ा सा गैप देंगे और गैप देने के बाद क्या लिखेंगे, सल्फेट। और मैंने बताया है एनायन या कैटायन अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो उनके लिए डाइट्राइटेट्रा का यूज नहीं करते। हालांकि यहाँ एक ही सल्फेट है तो ये वाला केस तो यहाँ बनता ही नहीं है ऑलरेडी, ठीक। तो इसका जो नाम है वो का वही लिख देंगे। इनके लिए आईपीएससी नेम यूज नहीं करेंगे, कैटायनिक और एनायनिक के लिए अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम 4 सल्फेट, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। K2HgCl4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं पहले। मरकरी की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मरकरी का सबको पता है क्या कि +1 में बनाता है और +2 में अपने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 किसकी हो गई, पोटेशियम की, +1 × 2 + X प्लस Cl की क्या होती है, -1, तो -1 × 4 और इजिकल टू 0, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + x - 4 = 0 और x = क्या हो गया +K2। तो यहाँ मरकरी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +K2। अब कॉम्प्लेक्स कैसा हमारा, एनायनिक, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, कैटायन है। तो नाम लिख लेते हैं बेटा, सबसे पहले वही कैटायन का नाम, डाइट्राइटेट्रा का यूज नहीं करते। पोटेशियम क्या नाम हो जाएगा इसका, पोटेशियम POTASSIUM, पोटेशियम। फिर थोड़ा गैप लेंगे,
फिर किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड कौन है हमारा, क्लोराइड, लेकिन क्या लगाएंगे, क्लोराइडो या क्लोरो, लेकिन कितने हैं, 4। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। क्लोराइडो, CHLORIDO, क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब बात आती है मेटल का नाम लिखने की। कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा बताया था अभी, निगेटिवली चार्ज, क्योंकि पोटेशियम आयन को अलग करोगे तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मरकरी क्या नाम होता है, मरकरी, लेकिन नेगेटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, MERCURRATE, क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्राक्लोरो मर्क्यूरेट। अभी फिलहाल इसे थोड़ा सा नीचे लिख लें, क्लोराइडो मर्क्यूरेट। और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, सेकंड। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, ये किसी तरह का कोई आयन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या था यहाँ बेटा, Cu2FeCN का होल 5। नेक्स्ट सेम इसी तरह से इसका नाम देख लेते हैं, फिर से वही केस है। लेफ्ट साइड क्या है, कैटायन। तो कैटायन का जो नाम लिखेंगे वही है, डाइट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, तो नाम क्या हो गया, सोडियम। उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स में एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, फ्लोराइड है। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्साइड होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो। तो O पहले आएगा या F पहले आएगा, तो F पहले आएगा। तो कितने फ्लोरो हैं, 4। तो टेट्रा फ्लोरो या फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो। फिर क्या है, ऑक्सो या ऑक्साइडो, ऑक्साइडो। नेक्स्ट अब किसकी नीड है, क्रोमियम आएगा या क्रोमेट आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रोमेट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रोमेट। तो यहीं से लिख देते हैं क्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, इसकी क्या आएगी, +1 होती है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप के हैं। फर्स्ट ग्रुप पर कैसा चार्ज होता है, +1। तो इसकी भी क्या होगी यहाँ पे, +1 × 2 +x ±2। ऑक्साइड पर कैसा चार्ज होता है, -2, और +-4 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, +4। ठीक है, -2 -2 -6 और +2 ये हो गया, तो कितना हो गया, +4। तो क्रोमेट और यहाँ क्या जाएगा, 4। तो ये बेटा इसका IUPAC नेम है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को जो है अब क्लियर हो गए होंगे। सभी रूल्स जो है हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कब कैटायन का नाम लिखेंगे, कब एनायन का नाम लिखेंगे, मेटल का नाम कब सिस्टेमेटिक लिखेंगे, कब कॉमन लिखेंगे। ठीक है, तो पता उन्हीं बच्चों को चल रहा होगा जिनको जो है लिगेंड्स क्लियर हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं, कितना चार्ज होता है, क्या उनका IUPAC नेम हो।